छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में टकराव हुए और इस टकराव में बड़ी संख्या में छात्र घायल होते हैं। मंगलवार को मानसून सत्र का दूसरा दिन और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अपनी बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ केसी वेणुगोपाल के साथ आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे और उन तमाम छात्र छात्राओं से मुलाकात की। और सूत्र हमें बता रहे आरएमएल के कि ज़्यादातर छात्र छात्राओं को पैर में, हाथ में और सिर में चोट आई है, लेकिन संख्या कितनी है ये नहीं बताया गया। उम्मीद की जा रही है कि इनकी संख्या लगभग 70 से लेकर के 90 हो सकती है और कुछ छात्रों की हालत गंभीर भी है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। कम से कम सोर्सेज हमें यही बता रहे हैं। राहुल गांधी ने इन छात्र छात्राओं से मुलाकात की। आरएमएल में लगभग आधे घंटे से ज़्यादातर समय में वो रहे और यहीं पर ही छात्रों से मुलाकात की। उसके तुरंत बाद अगर बात की जाए सरकार की तरफ से तो जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचते हैं और जेपी नड्डा ना सिर्फ छात्रों से बल्कि 118 जो पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे, वो भी घायल हुए और उनसे भी मुलाकात की। ना सिर्फ आरएमएल हॉस्पिटल में जेपी नड्डा रहे बल्कि लेडी हार्डिंग भी पहुंचे और वहाँ भी सुरक्षा में लगे हुए जवानों से, महिला और पुरुष जवानों से मुलाकात की गई। तो दोनों ही पक्ष यानी कांग्रेस और बीजेपी के नेता आरएमएल से लेकर के और जेपी नड्डा तो लेडी हार्डिंग तक भी पहुंचे और घायलों के हालचाल लिए। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, आरएमएल हॉस्पिटल, दिल्ली। संसद के चल रहे मानसून सत्र के दूसरे दिन भी कोई विधायी कार्य नहीं हो सका। दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और अपने मुद्दों को उठाते हुए बहस की मांग की। दोनों ही सदनों में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य होने थे। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो वहां पर वंदे मातरम से संबंधित बिल को पेश किया जाना था, तो वहीं लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से संबंधित जो बिल है उस पर बहस होकर के पास कराने की आज तैयारी थी, लेकिन कोई भी विधायी कार्य व्यापार आज नहीं हो सका। यहाँ तक कि प्रश्नकाल भी दोनों ही सदनों में नहीं चल सका। सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा और बाद में पूरे दिन के लिए ही स्थगित कर दिया गया। विपक्ष अपनी मांग पर लगातार अड़ा रहा कि पेपर लीक मुद्दे पर बहस कराओ, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस मसले पर सरकार जवाब दे, सदन के अंदर उस पर बहस हो। साथ ही इथेनॉल के मुद्दे को भी उठाते हुए विपक्ष की तरफ से मांग की गई कि सरकार इस पर बहस कराए और सदन के अंदर जवाब दे, जिसकी वजह से लगातार हंगामा होता रहा और कोई भी विधायी कार्य व्यापार आज भी सदन की कार्रवाई में नहीं हो सका। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, विजय स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां तेज होती दिख रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कल पूरे प्रदेश में बूथ सम्मेलन का आयोजन किया है। बीजेपी सभी 75 जिलों में बूथ सम्मेलन कराने जा रही है, जिसमें सीएम से लेकर प्रदेश सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और 1,60,000 से ज़्यादा जो बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो सारे बूथ अध्यक्ष अपने अपने ज़िलों में मौजूद रहेंगे। देखा जाए तो इस बैठक के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में एक बार फिर से नई ताकत भरने का प्रयास करेगी, क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और जिस तरीके से नई टीम का गठन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि नई टीम को किस तरीके से सामने लेकर जाना है, ज़मीन पर उतारना है और अपने बूथ अध्यक्षों के साथ मिलकर एक नई मजबूत टीम को तैयार करना है। तो इसी कड़ी में इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले गंगा कॉरिडोर के 3 और एक कुंभ के 1 कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कावड़ मेले की तैयारियों के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार आने वाले कावड़ यात्रियों का स्वागत करते हैं और उन यात्रियों से वो अपील करते हैं कि कावड़ की जो मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, उनका पालन करें ताकि यहाँ पर आयोजित होने वाला कावड़ मेला सकुशल संपन्न हो।
इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि जो गंगा कॉरिडोर बनाया जा रहा है उससे न केवल आने वाले श्रद्धालुओं को फ़ायदा होगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में ही आयोजित एक आम महोत्सव में प्रतिभाग करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस दौरान 4 कैबिनेट मंत्री जिनमें सतपाल महाराज, मदन कौशिक, राम सिंह कैडा और प्रदीप बत्रा भी शामिल रहे। साथ साथ जो आम महोत्सव था वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल जनता से 2027 के आगाज़ की अपील की और आने वाले चुनाव में भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं उन पर वोटों की बौछार करने का भी अपील की है। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का मॉनसून आ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा प्रबंधन के साथ न सिर्फ बैठक और समीक्षा की बल्कि उच्च अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के लिए भी आदेश दिया। जहां एक तरफ मौसम विभाग इस बात का अलर्ट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में न सिर्फ भारी बरसात हो सकती है बल्कि समय समय पे वो सरकार को भी अलर्ट कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये आदेश कि आपदा प्रबंधन न सिर्फ सतर्क रहे बल्कि ऐसे जगहों पर जहां मुश्किल हालात हो वहां वो समय पर और मौके पे पहुंचे, जहां पे भी ज़रूरत हो तत्काल 24 घंटे के अंदर मुआवजा उपलब्ध कराए और अगर घर गिर जाए, टूट जाए तो उसे 24 घंटे में कोई ना कोई आश्रय भी देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री के ये सख्त निर्देश बरसात को और मॉनसून को देखते हुए उन्होंने आपदा प्रबंधन की टीम को दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।